प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सदगुरु की असीम कृपा से आपसे बात हो रही है और सदगुरु की बड़ी कृपा बरस रही है। आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, सदगुरु की रहमो करम आप पे हो रहा होगा। आओ संत महात्माओं, आज दूसरे प्रण की बात करते हैं। दूसरे प्रण की सच्चाई जान लीजिए कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। ये बहुत पुरानी बात, वेदों की रचित बात। आओ संत महात्माओं, अब यहाँ पे दूसरा प्रण क्या बता रहा कि जाति वर्ण कुल का अभिमान नहीं करना संतो जी। आओ संत महात्माओं, जाति में हमारी हमसे छिन गई, वर्ण मिट गया और कुल हम कौन से कुल में। अब इसकी ऐसा क्यों किया सतगुरु ने? हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। संत महात्माओं, अक्सर होता क्या था, पहले लोग अपनी जातियों पर अभिमान करते थे कि मैं फला जाति से हूँ, मेरी जाति बड़ी ऊंची है, तो उसमें अहंकार आ जाता था। संत महात्माओं, जाति का मैंने फला वर्ण में लिया है, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, मैं वैश्य समाज से हूँ। आओ संत महात्माओं, तो ऐसा सोचते हुए सदगुरु तो अंतर्यामी होता है, बड़ी कृपा की सदगुरु ने, दूसरा प्रण दे दिया। संत महात्माओं, हमें 5 प्रण हर हाल में याद करने चाहिए, क्योंकि बिना जब तक हम 5 प्रण को याद नहीं करेंगे, 1 से लेके 5 प्रण तक, 9 माया और 10वां ब्रह्म, सदगुरु इशारा दे रहे हैं, हे गुरसिंह, तुझे ये अपने जीवन में ये 10 बातें यानी तुझे फॉलो करनी है हर हाल में, यानी इन चीज़ों को हम फॉलो करना है। और जब तूने फॉलो कर लिया, 9 माया को जान लिया, माया क्या है, 5 प्रणों को जान लिया, 5 प्रण क्या बता रहे हैं, तो फिर 10वां ब्रह्म तो इस पर ऑटोमेटिक ही यानी सदगुरु की कृपा होगी और तुझे एहसास होता चला जाएगा 10वां ब्रह्म ये है। आओ संत महात्माओं, जब हम प्रण की बात जान लेते हैं तो ब्रह्म यानी ब्रह्म की समाप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति, फिर ब्रह्म दूर हो जाते हैं। वो कैसे कैसे भ्रम आते हैं इंसान के अंदर, किसी के कुल का, किसी को अपने मान का। जिस मानव का मान नहीं है उस मानव का मान है तू। आओ संत महात्माओं, दुनिया तुझसे भीख मांग करके खाती है, सच्चा शहंशाह और धनवान है तू। ये सच्चा शहंशाह है, ये दुनिया को रोजी रोटी देने वाला है, ये मान सम्मान देने वाला, इज्जत देने वाला है। आपको यानी राजकुमार बना दिया, क्योंकि शहंशाह की औलाद कभी भिखारी नहीं होती। संत महात्माओं, यदि विनती भी करनी है तो हमें निरंकार से करनी है। परमपिता परमात्मा, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू चाहे तो एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है, तू चाहे सो कुछ भी करवा सकता है और एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है। अरे मुझे कौन पूछता था, आओ संत महात्माओं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। जब हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान की रोशनी नहीं थी तो हमारा दीपक बुझा हुआ था, हमें बहुत सारे डिफर्स होते थे, हम बहुत सारी शंकाओं में जीते थे, भ्रम में जीवन कट रहा था। आज सतगुरु ने कृपा कर दी, आज इन्हें सत्य के साथ जोड़ दिया, आज इटर्नल पावर के साथ जोड़ दिया, आज अपना हमें असली मुकाम इसने दिखा दिया। संत महात्माओं, तो अब हमें क्या है, अब हमें इधर उधर टटोलने की ज़रूरत नहीं है। कि एक कवि ने कहा, यानी पूरी नदी को छोड़ करके कुएँ पे जा कर के मैं क्यों नहाऊं। तो आओ संत महात्माओं, कृपा कर दी, सतगुरु की कृपा से निरंकार की प्राप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति कर दी। तो बड़ी असीम कृपा, सतगुरु सभी पे कृपा बनाए रखे, अपने पावन चरणों में लगाए रखे, निरंकार का सेवा सत्संग स्मरण करते रहे, तो वास्तव में हमारा जीवन सरल व सुहेला हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए मिलके, प्यारियो धन्यकार।